बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए बहुत ध्यान से। पहली बात है, देखो भैया अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे फीस सबमिट करना है, कैसे फिर आपको अपना वहाँ पे एडमिशन कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। एक एक जानकारी इसमें बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने जा रहा हूँ, फॉर्म भर के बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना। अभी देखो वेबसाइट पर कुछ उथल पुथल नहीं हो रही है, ठीक है, अभी सब शांति से है। आप लोग अभी देखो, पहली चीज़ है जो बहुत लोग के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि कॉलेज वालों को भी कैंपस की वेबसाइट पे नहीं भैया, कॉलेज वाले कॉलेज की वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग कराएंगे पीजी के बच्चे, और कैंपस वाले यही ई काउंसलिंग पे। अभी अभी देखो इस बार किस पोर्टल पे होगा, समर्थ पोर्टल पे नहीं होगा, विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट अपना पोर्टल स्वयं, और हर बार ई काउंसलिंग पे होती वेबसाइट होती है अपनी यूनिवर्सिटी, उसी पे कराता है। और इस बार की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, ठीक है, एक इसी सप्ताह के अंत तक में हो सकता है क्लियर हो जाए, तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, अभी ये देखो 9 जुलाई की नोटिस लास्ट है, ठीक है, जो कि आपकी एमबीए की है। अभी कोई अदर नोटिस नहीं आई है, कुछ भी न्यूज़ नहीं आई। जब आएगी तो बताऊंगा। मैं पीडीएफ फॉर्मेट में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार बता दे रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसमें आपका टीसी माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग, एंटी रैगिंग का फॉर्म और गैप ईयर का फॉर्म सब मैं दिखा दूंगा कैसा क्या है, कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो पीजी एडमिशन 2024-25 का। इसी तरह आप लोग का भी एक तो भी न्यूज़ नोटिस निकलेगा, ठीक है, ये 2024 का है। इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखो छपाया है, बहुत ध्यान से देख लेना। पहला हाई स्कूल का देखो, आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट हो, मतलब 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ठीक है, आपके पास मार्कशीट हो। पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट फॉर एमटेक अर्थ सिस्टम्स एंड एमटेक मटेरियल साइंस के लिए, यानी कि और जो सेकंड पीजी करने जा रहा है उनके लिए आपकी जो ये लगेगी सेकंड मतलब पीजी की मार्कशीट, वरना जो केवल पहली बार करने जा रहा है उसके लिए केवल इतने ही 3 डॉक्यूमेंट। उसके बाद नीचे आओगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट में थोड़ी देखो प्रकाश डाल दे रहा हूँ, किसको चाहिए कितना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएट ऑफ अदर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ओनली, यानी कि जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं और अदर कॉलेज से हैं उनके लिए टीसी माइग्रेशन दोनों चाहिए, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएट ऑफ द इमिग्रेशन कॉलेज, जो ईसीसी से जो ग्रेजुएशन करते हैं उनको भी टीसी और माइग्रेशन दोनों चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओनली फॉर सच स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हु हैव ऑलरेडी टेकन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि जो पहले से यहाँ से टीसी और माइग्रेशन ले चुके हैं, ठीक है, उनको टीसी माइग्रेशन यहाँ जमा करना पड़ेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र जो टीसी माइग्रेशन पहले ही निकाल चुके हैं उनको देना पड़ेगा। और देखो डीमा क्या है, ओनली मतलब चौथे नंबर पे क्या है, ओनली ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एफिलेटेड कॉलेज से हैं, ठीक है। जो कैंपस में रहेंगे उनको नहीं टीसी लगेगा, ध्यान से देख लो। जो कॉलेज से कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर चीज़ें कॉलेज से कैंपस जा रहे हैं, उनको जो है फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उनको जो है टीसी की ज़रूरत होगी, केवल टीसी, उनको माइग्रेशन नहीं चाहिए। तो समझना, टीसी केवल यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस में बच्चे हैं उनको चाहिए। अगर वो एडमिशन के लिए लेते तो उनको टीसी अपने कॉलेज से लेना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। अदर जो यूनिवर्सिटी से नहीं है, जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं, कॉलेज से हैं, ईसीसी से, उनको टीसी और माइग्रेशन, ठीक है, दोनों चाहिए। चलो ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक चीज़ ये भी, अगर ये नहीं रहता तो इसकी जगह अंडरटेकिंग आप लगा देते हैं, 21 दिन का समय मिलता है। अभी अंडरटेकिंग का फॉर्म बता दूंगा कैसे क्या भरना रहता है, ठीक। देखो लिखा था, कैंडिडेट हु ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट ही सी में अप्लाई फॉर एडमिशन इन अदर सब्जेक्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब अगर आप सेकंड पीजी करना चाहते हैं, आप एक बार परास्नातक कर चुके हैं, दोबारा आ रहे हैं, तो फिर जो है आपको देखो लिखा है 10 पॉइंट स्केल में से 9 ग्रेड पॉइंट आपका होना चाहिए और 80% यानी कि आप कम से कम पीजी में हो आपका। इसके लिए क्या, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट द डायरेक्टर एडमिशन 2024 एट प्रवेश भवन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक, वर्किंग डेज इन सोमवार शुक्रवार के बीच में आपको कॉन्टैक्ट करना रहता है, मतलब वहाँ पे रिपोर्ट करना रहता है। और ये जब होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो 7वां आपका डॉक्यूमेंट्स होता है एंटी रैगिंग परफॉर्मर एनेक्सर 1, ठीक है। इसके बाद अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर इफ एप्लीकेबल, यानी कि देखो एंटी रैगिंग सबको देनी रहती है, आपके माता पिता द्वारा ये भरा जाता है कि हमारा बच्चा रैगिंग वगैरह में सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अंडरटेकिंग गैप किया, यानी कि जो गैप रहता है, जिनका 1 साल 2 साल का गैप ग्रेजुएशन के बाद से, उनको ये भरना रहता है, ठीक है। अभी फॉर्म दिखा दूंगा। अंडरटेकिंग फॉर टीसी माइग्रेशन, देखो जिसका मतलब नहीं है वो अंडरटेकिंग भर देगा कि भाई आप 21 दिन के बाद दोगे, तो फॉर्म एक ही रहता है, उसमें एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 इस तरह करके डिवाइड रहता है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। इसके बाद आधार कार्ड मिल जाता है आपको आधार कार्ड भरना रहता है। आधार कार्ड देखो इस तरह स्कैन करोगे, फ्रंट इधर बैक इधर, ऐसे करके उसको फिर जो है एडिट कर लोगे एक ठो, फिर पीडीएफ में तब अपलोड करोगे, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी यानी एबीसी आईडी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसको जो है डिजी लॉकर में बनता है, जाकर देख लेना। और देखो जिसको नहीं पता होगा भाई कैसे क्या करना है, पहली बात है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं, 3 वीडियो मिलेगी, तीनों को देख लेना ध्यान से, ठीक है। आइडेंटिटी वैल्यू टाइप में क्या भरना है, कैसे नहीं भरना है। अब देखो ये देखो, स्कैन कॉपी ऑफ एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड बाय कैंडिडेट क्लेमिंग वेटेज
और प्रीमियम स्पेशल कंसिडरेशन, यानी कि अगर आप जो है ऐसे जो है अंतर्गत मतलब आप क्लेम करते हो, ठीक है, दावा पेश करते हो अधिभार के लिए, ठीक है, आरक्षण के लिए, तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर आप SC ST OBC WS के अंतर्गत चाहती हो तो सेंट्रल का आपको रिसेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, 1 साल का हो। देखो EWS का भैया कम से कम 6 महीना पुराना हो तभी सही है, उससे ज़्यादा पुराना ना हो तो ठीक है, ठीक, यानी कि 6 महीने ही चलेगा कम से कम। उसके बाद आप लोग का जो OBC वगैरह है भैया 1-2 साल का भी अगर आपका बना है पहले का तो ठीक है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2.5 साल से। चलो इसके बाद ये सब चीज़ हो गया। और SC ST वाले भैया देखो उन लोग कहते हैं कि हम एक बार बना लेते हैं तो उनका हमेशा चलता है, तो भैया वो अपने स्तर से देख लेंगे, अपडेटेड बनता हो तो बनवा लीजिएगा। फॉर एप्लीकेशन एप्लीकेंट अंडर कश्मीरी, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको अपना जो है इशूड बाय कंपोटेंट अथॉरिटी कश्मीरी माइग्रेंट्स उनको उनका सर्टिफिकेट, जो NCC सीट सर्टिफिकेट फॉर द एप्लीकेंट होल्डिंग NCC सर्टिफिकेट लगानी रहेगी जो NCC से संबंधित है। अब ये सब लगाना कैसे वो भी बताऊंगा अभी। फॉर द एप्लीकेंट ऑफ स्पोर्ट्स कोटा सेपरेट इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड, यानी देखो स्पोर्ट्स कोटा के लिए क्या है कि आप लोग को सिंपल क्या होता है, प्रवेश भवन पे आप लोग को रिपोर्ट करनी रहती है, ठीक है, प्रवेश भवन पे रिपोर्ट करते हो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद उन लोग जो है स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग बैठती है, फिर वो आप लोग से जो एग्जाम कराते हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे कराएंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करेंगे आप लोग का, उसके बाद उस पर एडमिशन होता है, ठीक है, आप लोग का सर्टिफिकेट वगैरह भी देखा जाता है। तो वो जब नोटिस निकलेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। इसके बाद देखो लिखा है दिव्यांग जो PH कोटा के हैं, इसका देखो लिखा है सेपरेट इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है, इस वक्त की नोटिस निकलती है, PH वालों को DSW पे रिपोर्ट करोगे, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना जो है आपका CMO से जो निकलता है ना सर्टिफिकेट, वो सब लेकर जाओगे तो रिपोर्ट करोगे। उसके बाद उन लोग मेडिकल बोर्ड की टीम आती है, वो आप लोग को वेरिफिकेशन करेगी। जानते हो 40% से नीचे नहीं लेते हैं, 70% से ऊपर नहीं लेते हैं। जो जितना हैंडीकैप रहेगा उसको उसी प्रकार से परसेंटेज बनता है और उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट हो गई, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है जो PH वालों का, उन लोग की जब मेरिट लिस्ट वगैरह जब बन जाती है तो फिर हम लोग सूचित कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती और उन लोग को मैसेज भी जाता है कहीं ना कहीं। चलो इसके बाद जो है आप लोग को क्या है, टीचर वार्ड एम्प्लॉय वार्ड से जो रहता है भाई वो अपना जो है संबंधित विभाग का अपना लगाएगा कि भैया चलो हम इससे संबंधित हैं, ठीक। इसके बाद अप्रूवल ऑफ वाइस चांसलर फॉर सेकंड PG ओनली, जो सेकंड PG करना जा रहा है, द्वितीय बार स्नातक करेगा, उसको वाइस चांसलर का अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो अपना वो लगाएगा। एनेक्सर 1 में क्या एंटी रैगिंग ये अब इसको दिखा देना तो बाद में तुम लोग बहुत परेशान हो, इसी में देखो जुड़ा रहता है, ये देखो ये रहता है। इसको PDF अगर चाहिए होगी ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी वीडियो के लास्ट में एकदम बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये देखो इसमें लिखा रहता है श्रीमती सुश्री माता पिता अभिभावक विश्वविद्यालय पे अच्छा रैंक, ये रैंक वैंक में नहीं छोड़ देना, ठीक है। माता पिता विभाग छात्रों को विश्वविद्यालय प्रवेश दिया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ आपके माता पिता अभिभावक जिसका नाम भरा जाएगा, ठीक है, फिर इस तरह से भरा जाएगा। अच्छा जिसको नहीं पता होगा ना सब भरते कैसे हैं, जैसे ये तो इसको बोलते हैं एंटी रैगिंग का फॉर्म है, आपकी प्रतिबद्धता आपके माँ बाप देते हैं हमारा बच्चा इस प्रकार की कोई कुकरियाँ नहीं करेगा जाकर, ठीक है। और इसके बाद कोई कहते नहीं आश्वासन देती हूँ कि मेरे संतान किसी भी ऐसा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिनमें विनिमय धारा 3 के अंदर रैगिंग माना गया, तो रैगिंग वगैरह नहीं करना भैया, होगा भी नहीं तुम लोग से, ठीक है। अब इसके बाद को नीचे आ जाते हो, अब ये सब चीज़ आप यहाँ तक आपके माता पिता द्वारा सब भरा जाएगा, ठीक है। आप लोग भी भर के, ठीक है, अपने पिताजी से यहाँ से या अभिभावक के यहाँ हस्ताक्षर करा दो तो भी काम चल जाएगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैप ईयर का आपको फॉर्म दिखेगा कि मैं ये मतलब आप अपना नाम, फिर पिताजी का नाम, ठीक है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, लड़की है तो डॉटर ऑफ, सन है तो इस तरह, रेजिडेंट, उसके बाद जो इधर उधर लिख के अपना फिर तमाम तरह की जानकारी लिखेंगे कि आई हैव पास्ड यहाँ से, ठीक है, इन द ईयर इधर फ्रॉम इस ये यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज के बाद गैप इन द मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप हो किस साल से किस साल का, ठीक है। ये सब लिखने के बाद अपना यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह कर दोगे, डिटेल कर दोगे, हो जाएगा, और डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद देखो TC माइग्रेशन यहाँ पे दिख जा रहा है आपको, ठीक है, TC माइग्रेशन के यहाँ पे देख लो कि ऐसे भरना रहेगा और फिर आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने TC माइग्रेशन का, गैप ईयर का और एंटी रैगिंग का फॉर्म दिखा दिया, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये हो गया। पहले पोर्शन में हमने ये सब चीज़ समझा दिया। अब वीडियो के सेकंड पोर्शन में अब आपको कैसे फॉर्म भरना है वो चलो समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम आपको जो है काउंसलिंग करके पूरा बताने वाले कैसे आप काउंसलिंग करेंगे। देखो 2024 के ऐसी बार बार कह रहा हूँ, अभी नहीं कुछ स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप इस तरह समझ सकते हो कैसे होने वाला रहता है। सिंपल सा देखो, जब आप लोग को स्टार्ट होगा ना, जब काउंसलिंग आप लोग की, तो इसी तरह बन जाएगा लिंक फॉर ई काउंसलिंग 2025, इसी पे क्लिक टू विजिट पे क्लिक कर देते हैं जब आप, तो यहाँ नीचे इस तरह का देखो पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, एक सेकंड इसको छोटा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इस तरह देखो जब पेज ओपन हो जाएगा आपका, ठीक, तो यहाँ पे आप देखो दस्तावेज सत्यापन और जमा करने के संबंध में सूचना, पाठ्यक्रम शुल्क के संबंध में सूचना, ठीक है, और जो है IPS PG फीस, JK, ये सब फीस वगैरह स्ट्रक्चर है। जिसको नहीं पता होगा भैया PG की क्या फीस है कैसे है, तो वो बताएगा जो प्रोफेशनल की, तो मैं बता दूंगा।
ठीक है। बाकी देखो नीचे आप जब आओगे ना तो ये लिखा था पीजी काउंसलिंग LLB LLM M.Com की आपको जो है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड और फिर फीस पेमेंट, इसी पे क्लिक करना रहता है। इसे एक बार टैप कर दोगे, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा भैया तो कैसा दिखेगा, इस तरह दिखेगा। इसमें देखो ऊपर लिखा रहेगा जिन अभ्यर्थियों ने जाति श्रेणी के अंतर्गत मतलब OBC SC ST EWS के अंतर्गत दावा किया वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो जनरल कट ऑफ के अंतर्गत अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत मान लो आपका नंबर बहुत अच्छा है, आप UR के अंतर्गत आ गए, तब फिर आपको जनरल मतलब अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे काउंसलिंग गाइडलाइन रहता है, गाइडलाइन वही जो मैंने पढ़ के भी बताया पूरा वही चीज़ है, वही ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस पर नहीं क्लिक करना रहता है। फिर फॉर LLB IPS यानी कि जितने भी हैं आप लोग क्या करना है, पहले 3 स्टेप में रहता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है स्टेप 2 में लॉगिन, उसके बाद जो है स्टेप 2 में फीस पेमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर कैसे करना है, क्लिक करोगे स्टेप 1 पे, आपको देखो इस तरह का दिख जाएगा, ठीक है, जिसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ, उसके बाद स्टेप 2 फिर जो है इस तरह से करके चीज़ें बताएगा क्या क्या करना है। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी हम बैठे हैं तो हम आपको चीज़ें समझा ही देंगे, ठीक है। जैसे ही आप देखो इसको थोड़ा कट कर देते हो, ठीक है, जैसे यहाँ से ये इसको हटाते हो, कट करते हो, तो इसके बाद ये पूरा पेज इस तरह दिखता है, जिसमें लिखा था कैंडिडेट लॉगिन ID सब्जेक्ट और सिलेक्ट डिपार्टमेंट। लॉगिन ID आपको डाल देना है, जो 6 अंक का रहता है आपको वो डालो। सब्जेक्ट में अपना डालना है, जैसे मान लो कोई भी हिंदी इंग्लिश, मान लो संस्कृत है, क्योंकि जिसका है वो संस्कृत का ही है तो इसी तरह बता रहे हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट में जैसे करोगे तो वो रहेगा MS संस्कृत, इस तरह यहाँ संस्कृत इधर संस्कृत। इसके बाद जो नीचे जैसे करोगे ये देखो संस्कृत दिख रहा है ना, इसके बाद MS संस्कृत सेलेक्ट डिपार्टमेंट, जैसे सेलेक्ट डिपार्टमेंट करोगे यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही रजिस्ट्रेशन रहता है, यानी लॉगिन ID सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट। इसके बाद देखो आपकी कैंडिडेट डिटेल्स रहेगी, एंट्रेंस लॉगिन, फादर नेम, कैटेगरी लिखी रहेगी, मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, आपका नाम लिखा रहेगा, मदर का नाम लिखा, कंप्यूटर मार्क्स रहेंगे, यानी गैप वेप का रहेगा तो कट कुट के आपको कितना नंबर वो बताया जाएगा। और उसका मीडियम, यहाँ मीडियम देखो सेलेक्ट करना रहेगा, इंग्लिश या हिंदी। आप किस मीडियम में अपना ये PG में पढ़ाई करना चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसको आप हिंदी सेलेक्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसको इंग्लिश में करना रहेगा इंग्लिश में करना। इसके बाद DOB आपको करना रहेगा। देखो DOB किस तरह करना है आप लोगों को देखो बताया जाता है कि जैसे अगर मान लो कि अगर 1 जनवरी 1990 तो आपका इस तरह 01/01/1990 इस तरह आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। चलो इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए भाई, तो इसके बाद आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट एंड रजिस्टर, इस पे ID क्लियर करके इतना करने के बाद आपको एक्सेप्ट एंड रजिस्टर कर देना है, ठीक है। जैसे आगे करोगे भाई, इधर देखो आप लोग का काम हो जाएगा सब, ठीक। अब इसके बाद स्टेप 2 पे आ जाओगे, ये स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 पे लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। जैसे इस पर क्लिक कर दोगे इस तरह का फिर पेज ओपन होगा, ठीक है। इस तरह का देखो जब पेज ओपन हो जाए, एक सेकेंड, हाँ, इस तरह जब पेज ओपन हो जाएगा आपका, ठीक, तो आप लिखोगे इंटर कैंडिडेट लॉगिन ID, फिर इंटर पासवर्ड, इसी तरह से और लॉगिन करोगे, ठीक। जैसे ही लॉगिन करोगे आप लोग को देखो डैशबोर्ड इस तरह ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपको क्या ध्यान में रखना है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे एडमिशन कार्ड। अगर TC माइग्रेशन नहीं लगाए रहोगे तो एडमिशन कार्ड जनरेट नहीं होता है, इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखो बताया गया कैसे क्या क्या करना है, स्टेटस टैब कैसे देखता है। बस इसको स्क्रॉल करोगे जिससे नीचे ना, तो आप लोग को यहाँ पे देखो लिखा रहेगा, देखो लिखा है ना कि ये नीचे जैसे ही आओगे तो आपको देखो लिखा रहेगा अपडेट मोबाइल नंबर, चेंज पासवर्ड। तो पासवर्ड वगैरह ना चेंज करने के बैठना है, तो बाद में भूल जाते हो वो भी तुम्हें वो नहीं करना है। स्टेटस देख सकते हो, स्टेटस से भी देखना बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स इस तरह करके लिखा रहेगा, चेंज सब्जेक्ट उससे कोई मतलब नहीं, चेंज पासवर्ड, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद जो है स्टेटस, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये हो गया। अच्छा वही चीज़ दोबारा आ गया, चलो कैंसिल एडमिशन रहता है, क्लिक कर दो कैंसिल हो जाएगा, ये सब चीज़ें। अब देखो जैसे हम लोग स्टेटस पे आ जाते हैं, ये देखो स्टेटस का है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये डैशबोर्ड लिखा रहता है, लॉगआउट का रहता है, यहाँ सिंबल वगैरह इधर उधर, और ये आपको कुछ स्टेटस रहता है। स्टेटस में को रजिस्ट्रेशन आपका हुआ रहेगा, केवल इस पर टिक लगी रहेगी, बाकी सब तुमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक। हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर का, और भी देखो जैसे क्या आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो कर दोगे तो ट्रेंड लग जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं रहता। और उसके बाद जो है सेव प्रेफरेंस, मतलब वही सब्जेक्ट वाली चीज़ें, उसके बाद अपलोड बेसिक इन्फॉर्मेशन वो अपलोड कर दोगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उस पर ABC देखो लिखे ना, अपार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, अपार या ABC ID, ठीक है। तो कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं ABC ID अपार ID क्या, तो भैया एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, देखो इतना तो हो जाएगा। इसके बाद जब ये ग्रीन लग जाता है, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे, बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। जब ये ग्रीन लग जाता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, तब आप सीट अलॉटमेंट आपकी होती है। फिर जब सीट अलॉट हो जाती है तो फीस पेमेंट करते हो, पेमेंट स्टेटस देखते हो, सीट लॉक हो जाती है। फिर सीट अलॉट होना अलग बात है, फीस पेमेंट करने के बाद सीट अलॉट होगी अलग बात है,
पेमेंट करने के बाद लॉक होगी वो अलग बात है, तो वो यहाँ पे होता है। सब धीरे धीरे ग्रीन टिक लगता रहेगा, फिर फी रिसिप्ट रसीद आप डाउनलोड कर लोगे तो ये यस हो जाएगा। एडमिशन कार्ड जो है फिर इधर से यस हो जाएगा, ठीक। फिर क्लिक फिर जहाँ से काम हो जाता है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखो जैसे ही कर रहे हैं नीचे आएंगे, ठीक है। अब मतलब वो तुम्हें बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। आप वापस से अपने डैशबोर्ड पे आ जाना। डैशबोर्ड पे जहाँ पे स्टेटस पे क्लिक किए थे सब चीज़ें वहाँ आ रही थी ऊपर। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना। जैसे ही डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर दोगे, ठीक है, आप लोग की सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट से क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हाई स्कूल का इंटर का पहले आपसे डिटेल्स मांगेगा, कौन सा बोर्ड है, ईयर कौन सा था, ठीक है, ग्रेड में, परसेंटेज में, वो सब जैसे कर दो वो सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ पे आगे का रहेगा, जैसे उसको करोगे तो फिर नीचे आओगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पूरे आ जाएंगे, ठीक। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स आ जाओगे, हाई स्कूल का देखो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करोगे आप लोग। चूज फाइल पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग का पूरा ओपन हो जाएगा। जहाँ भी मैनेजर फाइल मैनेजर है वहाँ से जाकर लेकर आओगे और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर दोगे। यानी कि पहले यहाँ से चूज करोगे, उसके बाद जैसे चूज हो जाएगा फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स करोगे तो आपका प्रोसेस लेके वहाँ पे कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। इस तरह हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट जिसका है, ठीक है, जिसका नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मान लो एक ही में है तो दोनों वही अपलोड कर दो, एक ही चीज़ है दोनों वही अपलोड कर दो। जिसमें स्टार बना उसको अपलोड करना नेसेसरी है, आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ तुम समझ में। इसके बाद देखो पीजी की मार्कशीट उनके लिए जो सेकंड पीजी करने जा रहे थे, इसीलिए ये स्टार नहीं बना हुआ है। ग्रेजुएशन मार्कशीट जरूरी है, सर्टिफिकेट यानी डिग्री जरूरी नहीं है, तो उसको नहीं भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। लेकिन मार्कशीट चाहिए, ठीक। इसकी जगह अगर ऑनलाइन मार्कशीट है वो भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक। चलो इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपके पास और आ जाता है जैसे ये लेटेस्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह, माइग्रेशन जो है टीसी माइग्रेशन लगाइए, ठीक। बता रहा हूँ अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर, ठीक है, जो सेकंड पीजी कर रहे हैं उनके लिए। अब यहाँ क्या है, आप देखो अप्रूवल चलिए हो गया। इसके बाद गैप ईयर के लिए अंडरटेकिंग का फॉर्म यहाँ भरोगे, ठीक है। फॉर्म के पहले प्रिंट आउट उसकी निकलवाना, उसके बाद उसको भरना पेन से, उसके बाद उसको स्कैन करके तब लगाना है। एंटी रैगिंग का फॉर्म यहाँ भरेगा। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एसटी का यहाँ पे देखो चूज करके डालोगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ डालोगे। एनसीसी सीट सर्टिफिकेट यहाँ पे, कश्मीरी माइग्रेंट्स यहाँ पे जो रहेगा वो डालेंगे, नहीं छोड़ देगा। आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करोगे, एक पेज में, एक फ्रंट का एक बैक का, दोनों इस तरह करके अपलोड करना। इसके बाद देखो यहाँ पे रहेगा जो है एम्प्लॉय पीएच ईडब्ल्यू टीडब्ल्यू स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट क्लेम अदर, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे इसको कर लेते हो फिर यहाँ सबमिट डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। उसका सबमिट डॉक्यूमेंट जैसे कर दोगे, यहाँ पे जब अपना आओगे ना स्टेटस वगैरह आप देखने, तो यहाँ देखो लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट जो है आपने सब चीज़ अपलोड कर दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस क्रॉस। वो मतलब मान लेना कि शाम तक हो जाता है, रात तक हो जाता है। जब ऐसे वो स्टेटस ग्रीन हो जाएगी तो फिर आप जो है सीट अलॉटमेंट फिर ऐसा होगा, फिर पेमेंट आप अपना करोगे। मान लो यहाँ पे जब सब ग्रीन हो जाता है तो पेमेंट जाके करने के लिए केवल आपको क्या करना रहेगा, ठीक है। आप लोग ये अब जाओगे स्टेप 3 पे, यानी अभी जो रुक जाओ, यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग दिखाए थे तुम लोग को, ये ऐसे, ये देखो ये आप लोग का था ना, ये स्टेप 2 तक हो गया काम। स्टेप 3 पे सीधा जो फीस पेमेंट, ठीक। तो इसी को मैंने बता दिया कि आप लोग फिर परेशान ना हो। चलो एक सेकेंड, फीस पेमेंट अब कर देंगे हम लोग शांति से, ठीक। एक सेकेंड, फीस पेमेंट अब हम लोग करेंगे इधर। ये चलो यहाँ पे फीस पेमेंट कैसे करना रहता है, वही फॉर सीयूटी मतलब पीजी यहाँ सेलेक्ट करोगे। अगर आप देखो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो, ग्रेजुएट हो तो यहाँ क्लिक करोगे, नहीं हो तो यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें रहता है। इसके बाद जैसे आप ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से हो तो एनरोलमेंट नंबर वगैरह मांगेगा, फिर कैंडिडेट लॉगिन आईडी, फिर जो है डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, उस सब डालो। उसके बाद जो है सीधा प्रोसीड कर दो। प्रोसीड कर दो मेक पेमेंट का इस तरह से आप लोग के पास आ जाएगा। मेक पेमेंट में क्या करना रहता है, यूजीएटी मतलब पीजीएटी अपना रहेगा वो। उसके बाद संस्कृत, उसका रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फीस अमाउंट 5834, यानी कि जो नॉन प्रैक्टिकल रहती है 5834 लगती है, जो प्रैक्टिकल फीस रहती है 6384 के आसपास लगती है, और एमएससी वगैरह के 7000 से 8000 के अप्रॉक्स फीस लगती है, ठीक। इस तरह रहता है। अदर कोर्सेज फीस मैंने कई बार बताती है। चलो इसके बाद जो है आप लोग को यहाँ देखो फीस इस तरह से आ जाएगी। ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट आप लोग इसको देखोगे और नीचे रहेगा आप लोग की पे नाउ, इसी पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब जब पे नाउ पे क्लिक कर दोगे भैया आप लोग का इस तरह से आ जाएगा। कैसे, ये आप लोग का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे करना चाहो 5834 पे आपको पेमेंट करनी रहती है। जैसे इसको करोगे अपना डिटेल भर के, देखो लिखा रहेगा प्लीज वेट ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीड, इस तरह आएगा। जैसे ही आप कर दोगे आपकी जो ट्रांजेक्शन स्टेटस आ जाएगा। इसको भैया डाउनलोड करके कुछ भी करके इसको रख लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। इसमें देखो सक्सेसफुली दिखाएगा। जैसे हो जाएगा आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप जो है अपना दोबारा लॉगिन करोगे इसको जाकर, जैसे जहाँ पे मैंने लॉगिन करना बताया ना स्टेप 2 पे, लॉगिन अपना करोगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे अब आपको जो है ये पूरा वही डैशबोर्ड खुलेगा। अब डैशबोर्ड जैसे खुलेगा आप जो है अपना फीस देखो डाउनलोड फीस रिसिप्ट ऐसे आता है, ये वाला डाउनलोड फीस रिसिप्ट, इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही
ठीक है। आप लोग ये पूरी की पूरी आपकी आ जाएगी, कितना आप लोग का ये पूरी की पूरी फीस रसीद है, ठीक है। फीस रसीद के बाद एडमिशन, जैसे आपने अगर टीसी माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग नहीं लगाया है तो आप लोग का फिर जो एडमिशन कार्ड भी इसी बार इसी तरह से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये देखो यहाँ पे क्या है, कैंसिलेशन एडमिशन कार्ड, मतलब कैंसिल एडमिशन, ये सब पे क्लिक मत कर देना, ठीक है, नहीं तो कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी पूरी प्रोसेस रहती है, ठीक। अब ये देखो तुम लोग को ये वाली वीडियो देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन देखो मैंने एंटी रैगिंग का फॉर्म भरना पूरे इस तरह बताया है। इसके बाद देखो टीसी ये ABCID वालों के लिए देखो बता दूँ, इस तरह देखो मैंने वीडियो बनाया है, चीज़ समझाई तुम लोग को, ठीक है। तो उसको जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, लगातार आपको चैनल से जुड़े रहें जैसे कि एक अपडेट समझ में आए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप आएंगे ना, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे आना है। टीसी माइग्रेशन का जो अंडरटेकिंग है गैप ईयर का फॉर्म, उसको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे केवल आइए एजुकेशन इलाहाबाद पे, ठीक है। थोड़ा नीचे आओगे तो ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा रहता है, यहाँ फाइल्स के पोर्शन है, फाइल के पोर्शन पे आ जाना बच्चा, सॉरी ये फाइल के पोर्शन जैसे ही आओगे थोड़ा स्क्रॉल करना, ठीक है। अब आपको ये देखो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ सर्च बार, यहीं पे सर्च क्या करोगे, एक बार क्लिक करो क्या, अंडरटेकिंग, ठीक है। अंडर, अरे यार हिंदी है, रुक जाओ एक सेकेंड, अंडर, इतना बस कर दोगे आप लोग को। और ये देखो अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ स्टूडेंट इस तरह मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला देखो नीचे वाला ये जो दिख रहा है, इसी को देख लेना। यही पीजी वालों को 2024 का है, इस बार का जब आएगा तो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। यही वाला है, इसको डाउनलोड करके निकाल सकते हो, काम पूरा वही रहता है, कोई बदलता नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा, काम वही रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ देख सकते हो। चलो बता दिया मैंने, जो कि मैंने आपको वादा किया था ना कि लास्ट में बताऊँगा, तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको डाउनलोड करना है इसको।